पार्ट 11 की शुरुआत होती है जहाँ पर बॉम जा डैड और बड़े भाई की सुलह करना चाहती थी। यहाँ पर बॉम सेओक डैड से माफी मांगते हैं, लेकिन डैड बहुत गुस्से में होता है और यहाँ पर उन लोगों की स्टोरी पता चलता है कि 20 साल पहले बॉम सेओक ने डैड को धोखा दिया था क्वींस ग्रुप को हड़पने के लिए। इतना ही नहीं, उसने फ्रॉड करके डैड को ही जेल भेज दिया था, जिस वजह से डैड ने उससे क्वींस फैमिली से निकाल दिया था। इसलिए 20 साल से उससे बात नहीं कर रहे थे और आज भी उससे माफ नहीं करते हैं। वो बहुत गुस्से में होते हैं और फिर चले जाते हैं। अगले दिन हेन के मॉल पे एक कपल हंगामा करने लग जाते हैं और चीजों की तोड़फोड़ करते हैं। वो वंदा एक फीमेल एम्प्लॉय पे हाथ उठाने ही जा रहा होता है कि तभी हेन आके उसे रोक लेता है। हेन से बोलता है सीईओ को बुला, मुझे सीईओ से बात करना है। तब हेन अपना इंट्रो देती है। वो बंदा तो हेन को ही सुनाने लग जाता है कि तुमने अपने एम्प्लॉयज को नहीं सिखाया कैसे कस्टमर से बात करना है। तब हेन अपने एम्प्लॉय को देखकर बोलते हैं, हाँ मैंने तुम्हें नहीं सिखाया कैसे कस्टमर पागलों की हरकत करने से पहले पुलिस को बुलाना चाहिए, और उससे बोलते हैं तुम कंपेंसेट करने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद सिक्योरिटी बुलाकर उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ युनवो के डैड को दिखाया जाता है जो योंगदोरी टाउन के चीफ थे, लेकिन खबर आया है कि उनके अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है और उसकी फैमिली पूरे गांव पे हुक्म चलाना चाहता था, जो बात मिस्टर बेग यानी कि युनवो के डैड को पता था। उनके फैमिली का बदनाम गा रहा था और लोगों में रूमर्स फैला रहा था कि मिस्टर बेग के कहने पर सभी लोग नाशपाती की खेती करते हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आगे जाके ये बहुत नुकसान होगा। कॉम्पिटिटर योंगदोरी का चीफ बनने के लिए सभी लोग में दारू बांट रहा होता है और फ्री का खाना बांट रहा होता है कि आज के इलेक्शन में वो जीत जाए, और युनवो के बड़े भाई भी चला जाता है फोकट का खाना खाने के लिए। देखकर मिस्टर बेग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और दीदी तो उसको मारती भी है, तूने क्या क्यों किया ऐसा। उसके बाद वो लोग अपने इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। ईसॉन हेन को मैसेज करती है कि पापा के कंपटीटर आ गया है और उठे वादा कर सबको फंसाकर फ्री का खाना देकर योंगदोरी पर हुक्म चलाना चाहता है। वो सबको बोलता है कि नाशपाती की खेती छोड़कर सभी लोग एप्पल की खेती करें, और वो सभी लोग उसको सपोर्ट करते हैं और ताली बजाते हैं। इसे देखकर मिस्टर बेग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उनका ओपोनेंट बहुत अच्छा स्पीच देता है। उनकी बारी आने पर वो भी स्पीच देता है, लेकिन सभी लोग उसके मजाक उड़ा रहे थे। मेरी तो बोलते अगर आपके नाशपाती इतने ही फेमस होते तो आपके डॉटर इन लोग के स्टोर पे बेचते। सभी लोग वो हैंड की गॉसिप करने लग जाते हैं उनके डिवोर्स के बारे में वगैरह वगैरह की। तभी कार्स और ट्रक की एंट्री होती है और मिसुन तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने ही हैंड को मैसेज किया था। कार्स और ट्रक देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है समझ में नहीं आता कि तभी कार से हैंड की एंट्री होती है। इन डायरेक्ट कम्युनिटी हॉल में जाते हैं और इनको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। युनवो के डैड भी इनको देखकर शॉक हो जाते हैं। डैड पूछते हैं तुम्हारे यहाँ आना कैसे हुआ। हैन बोलते हैं मैंने आपके 68 बर्थडे मिस किया जिसके लिए हम रियली सॉरी। खुशी है कि यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। आपकी बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं आज पूरी गाँव को ट्रीट देने वाली हूँ। हेन अपनी इंट्रो देती है कि योंगदोरी टाउन के चीफ मिस्टर बेग की मैं डॉटर इन लॉ होंग हेइन हूँ। सभी लोग तो चिल्लाने लग जाते हैं कि सभी लोगों को क्विज डिपार्टमेंट से सारी गिफ्ट्स दिया जाता है और वहाँ पर दावत शुरू हो जाती है। सभी लोग मिस्टर बेग को वोट देकर जिता देते हैं। ये सब देखकर मॉम युनवो को फोन करते हैं, बोलती है कि हेन यहाँ पर आई हुई है। इसे सुनकर तो युनवो बहुत हैरान होता है कि हेन क्यों चली गई वहाँ पर, और वो जल्दी वहाँ से निकल जाता है योंगदोरी टाउन के लिए। और दूसरी तरफ हेन तो युनवो के कमरे में जाती है और युनवो की चीजें और युनवो उसकी फोटो देखकर पुरानी यादें करती है और स्माइल करने लगती है। वो युनवो का ड्रॉअर खोलती है और पुरानी MP3 प्लेयर देखती है और निकाल कर गाना सुनने लग जाती है और उसे बहुत सुकून मिलता है। एक छोटा बच्चा आकर पूछता है तुम कौन हो और हमारे घर पर क्या कर रही हो। हेन बोलती है मैं इस घर का डॉटर इन लॉ हूँ। बच्चा बोलता है आपको तो कभी नहीं देखा। हेन बोलते है मैं युनवो की वाइफ हूँ। सुनकर बच्चा अपना इंट्रो देने लगता है। मैं योल हूँ और मेरा डैड है युनते। वो मेरे अंकल है, यानी कि आप मेरी सियोल वाली आंटी हो। स्टाइलिश गाड़ी भी आपकी है, क्या मुझे एक राइड दे सकती है। हेन अपने ड्राइवर को बोलती है उनको एक पूरी गाँव का चक्कर घुमाने के लिए। ज्यादा दूर जाने के लिए मना करते हैं। तभी उसके हाथों से MP3 प्लेयर गिर जाती है और जब भी वो उठाने के लिए जाती है से उसकी हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। वो योंगदोरी के गांव के खेतों में आ जाती है और उसे पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है और वो कब यहाँ पर आ पहुंची। शाम भी होने वाली थी। सपने में सड़कों पर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। दूसरी तरफ युनवो पहुंच जाता है योंगदोरी टाउन। हेन से मिलने के लिए वो क्यों यहाँ आई थी। गांव के लोग तो युनवो की बहुत तारीफ करते हैं और बहुत खातिरदारी करते हैं और सभी लोग तो उसके साथ सेल्फी खींचने लग जाते हैं। वो हेन के बारे में सभी लोग से पूछते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता, तो वो कॉल करता है। कॉल नहीं लगने के बाद वो इनके ड्राइवर को देखता है, लेकिन ड्राइवर बोलता है तो पहले तो मैं यहाँ थी। तब उनकी नजर वो MP3 प्लेयर में पड़ता है और वो साइकिल लेकर हेन को ढूंढने चला जाता है। शाम से रात हो जाती है लेकिन हेन नहीं मिलती और उसके बाद हम देखते हैं रात को इन सुनसान रास्ते पर गांव की बाहर जाने लगती है। तभी युनवो आ पहुंचता है और हेन को देखता है। उसको देखकर वो साइकिल गिराकर हेन के पास आता है और चिल्लाकर उससे पूछने लगता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब हेन बोलते तुम क्यों चिल्ला रहे हो। फिर युनवो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई थी, कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा।
मेरे को पूछा तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, तुम्हें पता है मुझे कितना टेंशन हुआ था। हेन बोलते तुम्हें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ये कोई पैशन नहीं हूँ। सुनकर ह्यूनवो को बहुत बुरा लगता है, वो चला जाता है। वो जाने ही वाला होता है कि तभी इतनी देर हेन अपने आप को स्ट्रांग दिखा रही थी, वो बोलने लगती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, यहाँ कैसे आई। तो देखकर ह्यूनवो मुड़ जाता है। हेन बोलती है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं हमारे घर में थी और कब यहाँ आप पहुंची भी याद नहीं है। इसे सुनकर ह्यूनवो को बहुत बुरा लगता है, वो गले लगा लेती है। पहली बार हेन वो गले लगाकर रोती है। ह्यूनवो भी हेन की हालत देखकर रोता है। यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है 2006 में, यहाँ पर ह्यूनवो का स्कूल का फर्स्ट डे होता है और डैड उसे बहुत मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है अच्छे से पढ़ने के लिए और किसी से डरने के लिए मना करता है और सीना तान के चलने के लिए बोलता है। उसी हाई स्कूल में हेन भी पढ़ती थी, लेकिन वो यूएस में शिफ्ट होने वाली थी और उसके दोस्त उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। उसके भाई के मरने में पागल हो गए, इसलिए उसे यूएस भेज रहे हैं। सभी को इग्नोर करके चली आती है और हम यहाँ देखते हैं MP3 प्लेयर ह्यूनवो के पास था, वो हेन की है। वो लास्ट बार के लिए अपने हाई स्कूल को देखती है, लेकिन मोटी है तो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। वो उसे देखकर उसे बैंडेड देती है। वो नहीं चाहिए बोलकर उठने ही लगती है, लेकिन उठ नहीं पाती। तभी ह्यूनवो उसे बैंडेड लगा देती है और उसे उठने के लिए देता है, लेकिन वो देखता है कि हेन रो रही थी। वो पूछता है तुम क्यों रो रही हो, लेकिन हेन कुछ नहीं बोलती और उठ के चली जाती है। ह्यूनवो उसे पुकारता है, लेकिन वो मुड़ के नहीं देखती और उसके MP3 प्लेयर भी गिरा हुआ होता है। और यहाँ 11 खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।